राशिफल 3 अक्टूबर से शुरू होगा ग्रहों का नया खेल। जी हाँ दोस्तों, कुंभ राशि वालों की लगेगी लॉटरी। 3 अक्टूबर को शनिदेव करेंगे पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश। दोस्तों, अक्टूबर का महीना हमेशा से ही खास माना जाता है। ये वो समय होता है जब हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, सारी कोशिशें जैसे बेकार हो गई हों, लेकिन ठीक उसी पल से भाग्य का असली खेल शुरू होता है। जैसे दशहरे से पहले अंधकार की सबसे लंबी रात आती है, वैसे ही अक्टूबर भी जीवन का एक निर्णायक मोड़ लेकर आता है। ये महीना किसी परीक्षा की तरह होता है, जहां हर ग्रह हम पर ध्यान रखता है, हमारी सीमाओं को चुनौती देता है और फिर अचानक हमें आगे बढ़ने की शक्ति भी देता है। इस बार तो हालात और भी अद्भुत हैं, क्योंकि सातों ग्रह जैसे एक एक मोहरे बनकर कुंभ राशि की पूरी बाजी पलटने वाले हैं। कहीं बुध आदित्य का बनने वाला राजयोग, तो कहीं मंगल का भाग्य भाव में विजय तिलक, तो कहीं शुक्र का प्रेम और दाम्पत्य पर बरसता आशीर्वाद। यही नहीं, राहु अपने साम्राज्य में जीवित होकर उठ चुके हैं। शनि धन भाव पर पहरा देकर आपकी मेहनत को सुरक्षित कर रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव से आपके जीवन में ज्ञान, धन और सफलता का दीपक जला रहे हैं। सोचिए, जब एक साथ 7 ग्रह सक्रिय हों तो जीवन ठहरेगा नहीं, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर और नए इम्तिहान सामने आएंगे। इसीलिए अक्टूबर का महीना केवल एक साधारण महीना नहीं, बल्कि एक निर्णायक महीना है। यहीं से तय होगा कि आने वाला समय आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा या फिर आपको और मजबूत बनाने के लिए नई चुनौतियों से गुजारेगा। जी हाँ, बल्कि हर दिशा से नए मोड़, नए अवसर, नए इम्तिहान सामने लेकर आएगा। कुंभ राशि पर इन सातों ग्रहों का क्या असर रहने वाला है, क्या चमत्कार लेकर आने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों, वीडियो को हाइप करना बिल्कुल ना भूलें। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य और बुध के मेल की। आपकी अपनी कुंभ राशि के सप्तम भाव पर बना सूर्य बुध का शक्तिशाली योग, लेकिन इसके साथ ही छिपा था एक बड़ा रहस्य, सूर्य ग्रहण योग। 1 साल बाद सूर्य अपने घर लौटे कुछ नया, कुछ उज्जवल देने के लिए, लेकिन वहां पहले से ही बैठे केतु, जिन्होंने मानो पूरी कुंडली पर पर्दा डाल दिया। फलस्वरूप जो चमक आपको मिलनी चाहिए थी उसमें कमी नजर आई। लेकिन रुकिए, क्योंकि यहीं से खेल पलटता है। अक्टूबर से शुरू होगा सुनहरा समय। इस दिन सूर्य अपने स्थान को छोड़कर अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे। कहेंगे कि अष्टम भाव तो शुभ नहीं माना जाता, सही बात, लेकिन सूर्य जानते हैं कि इससे पहले उन पर ग्रहण का साया था। आगे नवम भाव में जाते ही उन्हें नीच का होना है। इसीलिए ठीक 16 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्य देव अपने सबसे शक्तिशाली और अचानक प्रभावशाली परिणाम देंगे, क्योंकि अष्टम भाव हमेशा ही अचानक होने वाली घटनाओं का स्थान होता है। और यही नहीं, इस दिन उनके साथ होंगे बुध देव भी। सूर्य और बुध का मिलन बनाता है बुध आदित्य राजयोग, एक ऐसा योग जो अटके हुए कार्यों को छोड़कर एक नया रास्ता बनाता है। एक ऐसा योग जो अटके हुए कार्यों पर मानो सूर्य का प्रकाश डाल देगा, और जब रुकावटों पर रोशनी पड़ती है तो रास्ते साफ हो जाते हैं। वो अड़चनें जो धीमी थी, आपका पीछा कर रही थी, अब टूटने लगती हैं। दूसरी भविष्यवाणी, अष्टम भाव में विराजमान है मंगल देव, लेकिन एक बड़ी चाल चलकर वो एक घर आगे बढ़ेंगे और पहुंच जाएंगे भाग्य भाव यानी नवम स्थान पर। मंगल का भाग्य भाव में होना कोई साधारण घटना नहीं। ये वही मंगल है जो आपके पराक्रम भाव के स्वामी हैं और सेनापति हैं, यानी मंगल स्वयं भाग्य पर अधिकार जमाएंगे और वहीं से अपनी दृष्टि अपने ही घर पर डालेंगे। तो परिणाम होगा आत्मविश्वास की अद्भुत वृद्धि। इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वे लक्ष्य साधते हैं और विजय तिलक पहनाते हैं। इसीलिए इस समय आपके अंदर एक नई ऊर्जा, नया साहस और जीतने का भाव जागेगा। आप जो भी काम करेंगे उसमें जोश भी होगा और परिणाम भी। और खास बात यह है कि मंगल अपनी ही जगह को देखते हैं और अपने ही घर को कभी हानि नहीं पहुंचाते, बल्कि हमेशा उसका संरक्षण करते हैं। इसलिए कुंभ राशि वालों के लिए ये समय केवल भाग्य वृद्धि का नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और पराक्रम की ऊंचाई छूने का भी है। अब बात करते हैं अगले ग्रहों की, शुक्राचार्य जी की। फिलहाल शुक्राचार्य छठे भाव में फंसे हुए हैं
और क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी हैं तो इसलिए छठे भाव में होने से हाल ही में कुछ कठिनाइयां सामने आई होंगी। जी हाँ, पिताजी के स्वास्थ्य में थोड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला होगा, शत्रु अधिक सक्रिय हो गए होंगे। साथ ही दोस्तों, स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने के साथ साथ तनाव बना रहा होगा। लेकिन राहत की बात यह है कि अक्टूबर से परिस्थितियां बदलने लगेंगी और अभी तक शुक्र छठे भाव से निकलकर सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे। जैसे ही ये परिवर्तन होगा, किस्मत एक नई दिशा में आगे बढ़ेगी। सप्तम भाव पर शुक्र का आना बेहद ही खास संकेत माना जाता है, क्योंकि शुक्र प्रेम, सौंदर्य और सामंजस्य के कारक हैं। जिन जातकों का विवाह अब तक अटका हुआ था, वैवाहिक जीवन में परेशानियां चली आ रही थी, उनके लिए ये समय किसी वरदान से कम नहीं होगा। साथ ही दोस्तों, जीवन साथी के साथ रिश्तों में मिठास बनी रहेगी, तालमेल गहरा होगा। और इतना ही नहीं, शुक्र आपके लिए चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। इसका सीधा मतलब है कि जो लोग घर, परिवार, प्रॉपर्टी या रियल एस्टेट से जुड़े कामों में हैं, उनके लिए ये समय शुभ और फलदायी रहने वाला है। नए घर की योजना बनाना, प्रॉपर्टी से लाभ या इस क्षेत्र से जुड़े कारोबार में आपको सफलता के दरवाजे खुलने का सप्तम भाव पर शुक्र का होना मित्रों से संबंधों को भी मजबूत करेगा। जो लोग आपके विरोधी बने हुए हैं, उन पर अब प्रभाव जमाने में सफल होंगे। कुल मिलाकर शुक्राचार्य अब एक बेहतर स्थिति में आ रहे हैं और आने वाले दिनों में ये बदलाव आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम और सफलता का नया अध्याय खोलने वाला है। साथ ही दोस्तों, आपको बता दें चौथी भविष्यवाणी। अब बात आती है उन 3 ग्रहों की जिनका प्रभाव सबसे लंबे समय तक चलता है। सबसे पहले नजर डालते हैं राहु देव। इस समय कुंभ राशि में डेरा डाले बैठे हैं। आपको याद होगा, राहु का अपना कोई घर नहीं होता। शनिदेव ने अपनी कुंभ राशि को राहु भेंट किया हुआ है, इसलिए कहा जाता है कुंभ राशि ही राहु का साम्राज्य है। और यही कारण है कि राहु का असर इस समय आपके जीवन पर सबसे गहरा है। अभी तक राहु मृत अवस्था में थे, यानी उनकी शक्ति दबी हुई थी, छिपी हुई थी। लेकिन सितंबर के महीने में राहु मृत अवस्था से निकलकर जागृत अवस्था में आ चुके हैं और इसका सीधा मतलब है कि अब राहु का असली प्रभाव आपके जीवन में तेजी के साथ काम करेगा। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच और आपकी इच्छा शक्ति पहले से कहीं अधिक ज्यादा प्रबल होगी। राहु नाम और यश देने वाला ग्रह है और यही कारण है कि इस समय आपको समाज में पहचान, मान सम्मान, इज्जत, रुतबा सब मिलेगा। साथ ही एक अलग ही तरह का आकर्षण आपको प्राप्त होगा। राहु का असली गुण होता है दूरदृष्टि, यानी भविष्य को देखना और लक्ष्य को पकड़ने की ताकत। यही दृष्टि अब आपके भीतर भी जागृत होगी। जो लोग व्यापार कर रहे हैं, उनके लिए राहु की स्थिति व्यापार, विस्तार और नए अवसरों का संकेत दे रही है। 5वीं भविष्यवाणी। दोस्तों याद रखिए, शनि केवल ग्रह नहीं बल्कि आपकी अपनी राशि के स्वामी भी हैं। इस समय शनिदेव धन भाव में विराजमान हैं। आप जानते हैं शनिदेव इस समय वक्री अवस्था में चल रहे हैं। 13 जुलाई को शनिदेव वक्री हुए थे और ये स्थिति 28 नवंबर तक बनी रहेगी, यानी पूरे 5 महीने का समय। शनि आपको बार बार रुक रुक कर पुनः मूल्यांकन करके आगे बढ़ने की सीख दे रहे हैं। सितंबर का महीना इस वक्री अवधि का मध्य था, लेकिन इसी बीच शनिदेव का सबसे बड़ा काम पूरा हो चुका है। उन्होंने आपका मूल्यांकन कर लिया है। अब बारी है परिणाम देने की। शनि जहां होते हैं वहां की रक्षा करते हैं। इस समय वो आपके धन भाव में है। इसका साफ अर्थ है कि धन की हानि नहीं होगी, बल्कि धीरे धीरे धन वृद्धि के द्वार खुलेंगे। लेकिन शनि की खासियत यही है कि वो तुरंत फल नहीं देते, धैर्य की परीक्षा लेते हैं। जिसने धैर्य से काम लिया उसने जीवन में बड़ी मंजिल पा ली। यही कारण है कि कुंभ राशि वालों के लिए ये समय बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही शनिदेव धन भाव में बैठे हैं और वर्षों तक आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। इस 7.5 के बीच में शनि आपके जीवन की सबसे ऊंची चोटी तक आपको पहुंचाने की शक्ति देंगे। 6ठी भविष्यवाणी। बात करते देवगुरु बृहस्पति की। ये वो 7वां मोहरा है जो इस पूरे खेल का संतुलन संभालता है। इस समय देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव यानी त्रिकोण भाव में विराजमान है। पंचम भाव को ज्ञान, संतान, शिक्षा और बुद्धि का भाव माना जाता है। और जब यहाँ स्वयं देवगुरु बृहस्पति बैठे हों तो समझ लीजिए कि जीवन में कई शुभ अवसर अपने आप खुलने लगते हैं। बृहस्पति अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और साथ ही अब उनका प्रभाव और भी अधिक प्रबल और सकारात्मक हो चुका है। जब कोई ग्रह अपने स्वामी नक्षत्र में होता है तो वो अपनी पूरी शक्ति के साथ काम करता है।
इसलिए अब बृहस्पति न सिर्फ पंचम भाव को मजबूत करेंगे बल्कि जिन घरों में उनकी दृष्टि पड़ेगी वहां से भी आपको आश्चर्यजनक और सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। इसीलिए दोस्तों निश्चिंत रहें, अब आपके जीवन में वो सब कुछ आने वाला है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये सातों ग्रह मिलकर आपके जीवन को खुशियों से भरने वाले हैं। दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको अच्छी सलाह देना है। धन्यवाद दोस्तों।